कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका का बड़ा दावा, खोलकर रख दी चीन की पोल। सीनेटर जॉन कैनेडी ने कहा, कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, यह वायरस चीन से आया और सबसे अच्छे टीके अमेरिका से आए। उन्होंने कहा, मैं इसे कोई राजनीतिक बयान नहीं बनाना चाहता। अमेरिका के पास दुनिया को यह दिखाने का अवसर है कि अमेरिका का नेतृत्व कैसा होता है। कोविड महामारी आने से पहले ही वैक्सीन तैयार कर चुका था चाइना। विशेषज्ञ ने जताई आशंका, 140 करोड़ की आबादी में केवल 4,500 मौतें, आबादी की तुलना में ना के बराबर कोविड मामले आना और महामारी का प्रकोप होने के 2 महीने बाद ही वैक्सीन के लाइसेंस के लिए आवेदन देना संदिग्ध है। ऐसा लगता है कि चीन ने पहले ही वैक्सीन बना लिया था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस लीडर जितिन प्रसाद हुए बीजेपी में शामिल। जितिन प्रसाद ने कहा कि देश की भलाई के लिए आज अगर कोई पार्टी और नेता खड़ा है तो निश्चित तौर पर वह बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी ने बुधवार को एक ऐसा ट्वीट किया कि आज दोपहर 1 बजे एक दिग्गज शख्सियत बीजेपी में शामिल होगी, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई थी। मानसून 2021 में मानसून के तहत मौसम विभाग ने जारी की मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी। सुबह से तेज बारिश। बुधवार सुबह मानसून की शुरुआत के साथ ही मुंबई में बारिश होने के हिंद माता किंग सर्किल स्थित गांधी मार्केट, दादर, टीटी समेत कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इसके अलावा सुबह 11:43 बजे तक शहर में 4.16 मीटर का उच्च ज्वार आने की संभावना जताई गई थी। आगरा में पारस अस्पताल को पूरी तरह खाली कराया गया। टास्क पर मरीजों के रिश्तेदारों को स्टाफ पर मरीजों के रिश्तेदारों को पीटने का आरोप। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को पारस अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जब एक वायरल वीडियो में अस्पताल के मालिक ने दावा किया था कि उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती की है। एक वायरल वीडियो के ऑनलाइन सामने आने के बाद अस्पताल ने ध्यान आकर्षित किया, जिसमें दावा किया गया था कि माक ऑक्सीजन ड्रिल के कारण 22 लोगों की जान चली गई थी। इंस्टाग्राम ने भगवान शिव के हाथ में दिखाया वाइन से भरा गिलास। भावनाएं आहत करने का केस दर्ज। मनीष सिंह का कहना है कि इस स्टिकर को बनाने का मकसद हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाना है। इस तरह हरकत के लिए इंस्टाग्राम के सीईओ और अन्य अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, इससे पहले भी इंस्टाग्राम पर मौजूद कई आपत्तिजनक स्टिकर्स को लेकर शिकायत की जा चुकी है। ममता बनर्जी से मिलेंगे राकेश टिकैत। बातचीत से पहले सियासी अटकलें तेज। बंगाल विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं। उनकी पार्टी टीएमसी पहले ही देश भर में अपने विस्तार का ऐलान कर चुकी है। रोहतक बॉक्सर हत्या केस। चश्मदीद ने कहा, आरोपी को पिटने से बचाते समय किया गया कामेश पर हमला। हरियाणा के रोहतक के रहने वाले 24 वर्षीय राज्य स्तरीय बॉक्सर, मॉडल और अभिनेता की उस समय चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जब उसने एक 12 साल के बच्चे के साथ छेड़खानी करने वाले युवक को भीड़ द्वारा पीटे जाने से बचाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में परेशान निवासियों ने करीब 100 घरों के बाहर लगाया पोस्टर, जिन पर लिखा है, मकान बिकाऊ है। अलीगढ़ के बाद अब उत्तर प्रदेश के हापुड़ की दलित बस्तियों में मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाने का मामला सामने आया है। इधर क्षेत्र में सड़क, पानी व अन्य सुविधाओं के अभाव में करीब 80 से 90 दलित परिवारों ने अपने अपने घरों में बिक्री के लिए घर के पोस्टर लगा दिए गए हैं। दमोह में दलित युवक की पिटाई के बाद सियासत गर्म। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि नहीं हुआ मामला दर्ज तो बैठेंगे धरने पर। दमोह में कल रात एक दलित युवक ओमकार के साथ पुलिस मारपीट में घायल होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि पुलिस ने ओमकार के साथ मास्क न पहनने पर जबरन मारपीट की, जिसमें ओमकार गंभीर रूप से घायल हुआ। तबियत खराब होने के चलते मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ मेदांता अस्पताल में भर्ती। बताया जा रहा है कि कमलनाथ को बुखार आने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। मध्य प्रदेश में कल से भोपाल होगा अनलॉक। 10 जून से राजधानी भोपाल को पूरी तरह अनलॉक किया जा रहा है। हालांकि कुछ प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे। ऐसे में भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सावधानी बरतने की शर्तों के साथ धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी किए हैं। रविवार के दिन पूरे भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों के बाद अब नर्सेज की हड़ताल। काली पट्टी बांधकर सरकार से रखी मांग। तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन सरकार ने अब तक इन मांगों पर गौर नहीं किया और न ही नर्सें एसोसिएशन से मुलाकात की।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल होने वाले अवैध हथियारों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन तमंचा लॉन्च किया है, जिसके तहत अपराध एवं अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को बरामदी की जाएगी। आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भी भेजने की है योजना। उत्तर प्रदेश में माफिया घोषित किए गए बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद गैंग पर का बड़ी कार्रवाई। गुर्गे माजिद की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। माजिद और अकबर दोनों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 2018 में धूमनगंज में उन पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। झारखंड के दुमका तथा रामगढ़ जिलों में मंगलवार को बरसा बिजली का कहर। आकाशीय बिजली गिरने की विभिन्न घटनाओं में एक बालक समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। वहीं लातेहार में एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। पटना में लग रहा है 24 घंटे कोविड टीका। लोगों में दिख रहा है गजब का उत्साह। राज्य सरकार टीकाकरण को लेकर बेहद गंभीर है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है। स्वास्थ्य मंत्री खुद वैक्सीनेशन पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टीएमसी सांसद और बंगला फिल्म अदाकारा नुसरत जहां ने पति से अलग होने का किया ऐलान। लगाए बेहद संगीन आरोप। नुसरत ने अपने बयान में कहा है कि ये दोनों काफी पहले ही अलग हो चुके थे। मैंने इस बारे में आवामी तौर पर कभी कुछ भी नहीं किया। मेरे किसी भी कदम को इस अलगाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण कल भारत में पूर्ण नहीं बल्कि आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का प्रभाव पूरे संसार पर होता है। हर किसी को इसके अच्छे बुरे प्रभाव झेलने पड़ते हैं। ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून यानी कल लगेगा। सूर्य ग्रहण का दोपहर 1:42 से शुरू होकर शाम 4:41 बजे तक समाप्त होगा। खास बात यह है कि यह ग्रहण वलयाकार होगा। आरबीआई का सभी बैंकों को आदेश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से कहा है कि वो 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक अपनी शाखाओं और करेंसी चेस्ट की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स को अगले आदेश तक सुरक्षित रखें, ताकि प्रवर्तन एजेंसियों को नोटबंदी के दौरान अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिल सके।